मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इनको आप कैसे तैयार कर सकते हो, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनके अंदर हाइड्रोजन के बॉन्डिंग मोड्स क्या क्या होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ भाई हमें क्या पढ़ना है, मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स। ठीक है, अब भैया आपने पढ़ने हैं मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स, फिर आपने क्या पढ़ना है, सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स, फिर आपने पढ़नी है इनकी प्रॉपर्टीज, और फिर आपने पढ़ना है कि मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स में जो हाइड्रोजन होता है उसके बॉन्डिंग मोड किस तरह के पॉसिबल हैं। ओके, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। बताओ पहले बताओ हम क्या पढ़े, डेफिनेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स। तो आप उसको समझो, इसकी भाई डेफिनेशन को समझने से पहले चलो भाई, मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स मतलब यहां पर क्या होंगे, मेटल मेटल तो होगी यहां पर क्या होंगे, कार्बोनाइल एज लिगेंड तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, हाइड्राइड भी यहां पर क्या होगा एज लिगेंड भाई, यानी क्या हो, मेटल के कार्बोनाइल प्लस हाइड्राइड लिगेंड्स के साथ क्या हो, कॉम्प्लेक्सेस। बोलो भाई, यानी कि कार्बोनाइल भी होना चाहिए साथ में हाइड्राइड भी होना चाहिए भाई, तो क्या होगा ये मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स। ठीक है, हाइड्राइड। और उसको बनाते कैसे हैं, मान लिया हमारे पास कोई, मान ले मैं आपको बताऊं भाई, ये वास्तव में पता क्या होते हैं, आप ये बताओ भाई, पहले तो हमारे पास कोई कार्बोनाइलेट आयन हो, बताओ फॉर एग्जांपल क्या कोबाल्ट CO4, क्या कोबाल्ट CO4 1 नेगेटिव होता होगा ना भाई, क्यों, 4 दूनी 8, 9 और 8 17, अरे भाई इसके पास क्या होते हैं 9, 8 यहाँ से आगे, एक बार से आगे हो गया इस तरह पूरे 18 पूरे हो गए भाई, 9 और 8 17 और 1 18, प्लस में आप एक काम करो, आप इसको भाई वाटर में ऐड कर दो, इसको थोड़ा सा आप क्या करो, अरे अब आप एक काम करो, इसमें आप क्या करो, वाटर मिला दो। अब बताओ क्या होगा, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम के साथ, तो बताओ क्या होगा, ये इस वाटर से पता है क्या एक्सेप्ट कर लेगी, बोलो भाई बताओ, आप ये बताओ क्या भाई, इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, लेकिन फिर भी ये कोऑर्डिनेटिवली पूरी तरह से सैचुरेट नहीं है। हम भाई इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक में हम कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, जहां पर 4 रखा कोऑर्डिनेशन, लेकिन भाई इनऑर्गेनिक में जनरली क्या बोलते हैं हम, 6 को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेट होना, इजंट इट। तो भाई यहाँ पर फिर भी 4, यहाँ पर एक ही फिर भी क्या है, कमी है ना भाई, यहाँ पर मतलब 1-2 यहाँ पर भी आ सकते हैं, ये पूरी तरह से इसके अंदर इसके अराउंड इतना भीड़ भड़ाका नहीं है। तो क्या होगा, ये यहाँ से एक प्रोटॉन, तो यहाँ पर एक एसिड बेस इक्विलिब्रिया सेटअप हो जाएगी, और ये यहाँ से निकालेगा प्रोटॉन, तो प्रोटॉन यहाँ से निकालते ही बताओ हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, बोलो भाई, अगर भाई प्रोटॉन इसने यहाँ से निकाल लिया तो हमें क्या मिल गया, CO4 सॉरी HCO, H कोबाल्ट CO4 प्लस में क्या आ गया हमारे पास, OH नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या सेटअप हो गया, एसिड बेस इक्विलिब्रिया। तो बताओ भाई हमारे पास क्या बन गई है भाई, इसके ऊपर चार्ज क्या था, 1 नेगेटिव था ना, इसके ऊपर चार्ज क्या था भाई 1 नेगेटिव, इसने क्या एक्सेप्ट कर लिया, प्रोटॉन। तो आप ये बताओ भाई, ये प्रोटॉन अगर चार्ज 1 नेगेटिव और बाहर से अगर प्रोटॉन, तो ओवरऑल क्या हो गया, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल H कोबाल्ट CO4 क्या बन गया, मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड। आपको हाइड्राइड कैसे बोल दिया, आया तो प्रोटॉन था, आया तो भाई क्या था, प्रोटॉन था। याद रखो भाई, जो हाइड्रोजन है ये इसके मुकाबले क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सॉरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसके मुकाबले भाई, मेटल सेंटर के मुकाबले, या लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ना जो बाहर से रखा था, ये भी किसने ले लिया आते ही, हाइड्रोजन ने। तो पहले तो क्या बन गया ये हाइड्रोजन, प्रोटॉन से क्या बनता पहले ये हाइड्रोजन, नहीं समझे बात। फिर एक इलेक्ट्रॉन मेटल से भी छीन लिया, खुद मेटल का, और क्या बन गया
H नेगेटिव, बात आपको पहले पड़ी। तो इसको भाई आपको ऑक्सीडेशन, इसीलिए क्या होता है, अगर आप क्या यूज करते हो, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, तो आपने इसको एज हाइड्रोजन एटम ट्रीट करना है। लेकिन आप पढ़ते हो अगर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, तब आपने क्या बोलना है इसको, हाइड्राइड। नहीं आएगा आपको भाई। अब इसका फॉर्मल चार्ज क्या भाई बताओ, 1 नेगेटिव। क्या है, तो कोबाल्ट यहां पर किसमें, अब बोलो भाई, यहां कोबाल्ट क्या था -1 में, अब यहां कोबाल्ट किसमें है, +1 के अंदर है। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। तो आप ये बताओ कि जब हमारे पास ये क्या ही है, एसिड बेस, अरे भाई ये चीजें यहां लिखी हुई हैं, ठीक है, तो इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, इसने प्रोटॉन क्या किया भाई, डोनेट। इसने अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है तो प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, अरे भाई आपको हमने पढ़ा नहीं है एसिड बेस, लेकिन आपने पढ़ा होगा ना 20 सेकंड भाई, ब्रोंस्टेड लोवरी कॉन्सेप्ट। बताओ क्या होता है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे क्या होता है, बेस। तो ये बताओ क्या है, बेस, और ये बताओ क्या भाई, एसिड। इसने प्रोटॉन डोनेट किया। तो बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन में भाई, मैं यहां से यहां पर जाऊं तो बैकवर्ड रिएक्शन में ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट, और ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट। तो इसमें क्या बोलते, तो इस बेस का ये क्या, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या हमारे पास कॉन्जुगेट बेस। तो H2O का कॉन्जुगेट बेस कौन है, OH नेगेटिव, और हमारे पास कार्बोनाइलेट आयन का जो कॉन्जुगेट एसिड वो कौन है, कार्बोनाइल हाइड्राइड। तो एक डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो कि वो ये क्या होते हैं, हम क्या बोलेंगे, कार्बोनाइल हाइड्राइड्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ कार्बोनाइलेट आयंस। मेटल हाइड्राइड्स, बोलो भाई, मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स आर नथिंग बट कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ मेटल कार्बोनाइलेट आयंस। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, आ गया ना आपको ये। और देखो भाई सिमिलर, अरे भाई यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, अरे ये अगर आप H3 लो ना भाई, H3O+ लो, तो यहाँ पर वाटर कर दियो, सॉरी, पर यहाँ पर क्या करना आपने, अगर आप यहाँ पर भाई, अगर आप यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन शो करते हो तो यहाँ पर वाटर करना है, यहाँ पर वाटर कर दियो। अगर OH हो ना तो भी यहाँ पर क्या करना आपने, OH नेगेटिव, ठीक है। और बताओ भाई सिमिलर आप यहाँ पर देखो, अब ये क्या हमारे पास, ये आप इसको भी ऐसे भी तैयार कर सकते हो। बताओ क्या हमारे पास, ReCO5+, अरे इसके ऊपर भी नेगेटिव आएगा, शो नहीं कर रखा है यहाँ पर, लेकिन बात आपको पहले पड़ेगी ना। अरे भाई बोलो, आसान है मुश्किल है ये। और बताओ भाई फिर क्या हमारे पास, सिंथेसिस ऑफ मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स। तो इनको आप किस तरीके से इनको सिंथेसाइज कर सकते हो, ये भी देखो कुछ एक तरीके दे रखे हैं। एक तो वो तो था ही था हमारे पास भाई कि आप कार्बोनाइलेट आयन से, कार्बोनाइलेट आयंस को आप कहाँ डाल दो भाई, एसिडिक मीडिया में, वहाँ से वो प्रोटॉन गेन करके क्या बना लेंगे, मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स। वो तो तरीका होता ही है, लेकिन ये भी होता है। बताओ आप जो ये क्या हमारे पास, कोबाल्ट का डाई न्यूक्लियर कार्बोनाइल क्लस्टर, इसको आप डाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दो, बताओ क्या हो जाएगा भाई। आप मुझे बताओ, जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ना भाई, इजंट इट। तो कोबाल्ट टू CO8 में, कोबाल्ट टू कार्बोनाइल 8 में अगर बॉन्ड टूट जाएगा तो भाई यहां पर एक क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कमी हो जाएगी ना, रेक को क्या हो गया, क्या कमी भाई, क्या बन जाएगा, कोबाल्ट CO4 भाई, क्या बन जाएगा, कोबाल्ट CO4 नहीं बन जाएगा क्या, 2 यूनिट। लेकिन हर एक के पास क्या, अब 17 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैंने किसको ऐड करवा दिया, H2, तो H2 का उसमें से 2 क्या टूटेंगे, हाइड्रोजन, तो हर हाइड्रोजन एटम क्या देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनर। ये बात आपको पहले पड़ी क्या। तो इसके भी क्या हो जाएंगे, तो H2 में क्या होगा, अगर एक हाइड्रोजन आ जाए कोबाल्ट CO4 के साथ तो क्या बन जाएगा अपने आप, H कोबाल्ट CO4। आपको आया तो न्यूट्रल हाइड्रोजन है, 18 तो पूरे कर दिए, लेकिन वो आएगा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके, लेकिन आके क्योंकि इससे क्या है, ये लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये मेटल से भी छीन लेगा, खुद क्या बन जाएगा। वहां पर तो आया कौन था, हाइड्रोजन, वहां पर तो प्रोटॉन आया था, और 2 छीन के क्या बन गया था, हाइड्राइड। यहां पर कौन आएगा, हाइड्रोजन, और एक कोबाल्ट से छीन के क्या बना लेगा, हाइड्राइड। नहीं आएगा आपको। तो भाई ये बन गया हमारे पास, आसान है मुश्किल है, तो मेथड दे रखिए, ये पढ़ो तो पढ़ लियो, आ गया ना आपको ये। अब बताओ फिर क्या हमारे पास है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स। भाई पहली प्रॉपर्टी होती है कि आप डाउन द ग्रुप आओगे ना, अगर आप मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स में क्या होगे, डाउन द ग्रुप। मान लिया भाई हमारे पास कोई ट्रांजिशन मेटल्स है, ठीक है,
मान लिया हमारे पास क्या है, Mn के नीचे कौन सा होता है भाई, Mn के नीचे कौन सा होता है, कौन सा भाई, और उसके नीचे भाई रेनियम आई थिंक, है ना, उसके नीचे, अरे पहले ऊपर कौन होगा, रेनियम आएगा थर्ड पे, आएगा थर्ड पे। तो अब आप जो भाई ऊपर से नीचे आओगे तो पता क्या होगा, तो एक तो क्या हो, एक तो क्या हो मैग्नीजा कार्बोनाइल, एक तो क्या हो मैग्नीजा कार्बोनाइल हाइड्राइड, एक क्या हो रेनियम का, और एक किसका हो भाई टेक्नीशियम का। तो पता क्या होएगा, हम डाउन द ग्रुप आएंगे ना तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी इनकी, इंक्रीज होएगी। और इनका बेसिक कैरेक्टर क्या होता हो भाई, तो बताओ एसिडिक, तो बताओ पहले थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होती है, बढ़ती है। सिमिलरली बेसिक कैरेक्टर क्या होता है इनका, वो भी बढ़ता है। तो डाउन द ग्रुप बताओ क्या होगा, इनका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा और थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। बात आपको पहले पड़ी। और एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स होते हैं वो एसिड और बेस दोनों तरीके से एक्ट कर सकते हैं भाई, समझ के बात, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की रिक्वायरमेंट है। ओके, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। अब बताओ आप ये देखो भाई, ये बताओ इसमें क्या है, बोलो भाई, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बोलो भाई HCl इन H2O, ना कहाँ गया, ये क्या रिलीज करेगा भाई, अगर ये बताओ भाई, अरे सॉरी, न्यूट्रल जो हमारे पास क्या होंगे, न्यूट्रल मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स। अगर आपके पास न्यूट्रल क्या है, मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स, ठीक है, तो वो तो जनरली क्या रिलीज करते हैं बताओ भाई, प्रोटॉन, यानी वो कैसे एक्ट करेंगे एसिड की तरह, isn't it? लेकिन जो हमारे पास क्या होते हैं एनायनिक मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड, अगर कोई मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड भी क्या है अभी तक, मतलब हाइड्राइड बनने के बाद भी क्या ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो पता जनरली क्या रिलीज करता है, जनरली H नेगेटिव, क्या, यानी न्यूट्रल मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड तो क्या रिलीज करते हैं प्रोटॉन, लेकिन नेगेटिव मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड क्या रिलीज करते हैं, आगे नहीं आपको ये, ठीक है बात भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई, ठीक है, ये तो क्या होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और दोनों ही क्या है मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड, ठीक है। अच्छा भाई, इनके एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स की, आपको पता है, एक स्पेक्ट्रो जब आपको पढ़ाई जाएगी भाई, लेकिन मैं थोड़ा ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने BSc में, हालांकि मैं स्पेक्ट्रा की काफ़ी सारी बातें पढ़ चुके हैं इनऑर्गेनिक में, इजंट इट, और फिजिकल के अंदर, लेकिन भाई ऑफिशियल हमने इसको पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। तो आप मुझे ये बताओ भाई कि आप मुझे बताओ क्या था इसमें, हाँ आप बताओ भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रोटॉन्स जनरली किस रेंज में एब्जॉर्ब करते हैं, 0 से 10 ppm। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली कहाँ एब्जॉर्ब करते हैं, 0 से 10 ppm में। ऑलमोस्ट जो प्रोटॉन NMR होता है ना, क्या होता है प्रोटॉन NMR, जनरली सारे के सारे प्रोटॉन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के किस रेंज में एब्जॉर्ब कर जाते हैं, 0 से 10 ppm की रेंज में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर क्या है हाइड्रोजन्स, तो वो मैं आपको जनरली 0 से लेके 15 ppm तक सारे एब्जॉर्ब कर जाएंगे भाई। अरे ये क्या बोलते हैं, ये केमिकल शिफ्ट स्केल, क्या ये केमिकल शिफ्ट, थोड़ा याद आपको, ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पता, पूजा NMR आपको पता है BSc का हल्का फुल्का, ओके। तो वहां पर आपको पता होगा ना, जो प्रोटॉन कह देते हैं NMR सिग्नल, तो NMR सिग्नल की एक रेंज होती है, तो 0 से 10 ppm कौन एब्जॉर्ब करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के प्रोटॉन्स, और ये कहाँ एब्जॉर्ब करते हैं 0 से 15 ppm। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर प्रोटॉन्स हैं तो, हाइड्रोजन है तो, लेकिन मेटल कार्बोनाइल हाइड्राइड्स के प्रोटॉन्स पता कहाँ एब्जॉर्ब करते हैं, -11 और -9, 0 पे तो पता कौन एब्जॉर्ब करता है, TMS, कौन भाई, 0 ppm पे तो TMS एब्जॉर्ब करता है, यानी TMS से भी कहीं ज्यादा अपफील्ड, बोलो भाई, मतलब -9, 10, 11 ऐसे एब्जॉर्ब करते हैं भाई, यानी कि -10 के अराउंड एब्जॉर्ब करते हैं।
यानी यहाँ पर प्रोटॉन क्या है, एक्सट्रीमली शील्डेड। थोड़ा मैं आपको रिकॉल कर रहा हूँ बीएससी का, ठीक है। अगर मान लीजिए प्रोटॉन है उसके अराउंड बहुत ज्यादा क्या आ जाए, क्लाउड, अगर प्रोटॉन बहुत ज्यादा क्या हो जाए, शील्ड हो जाए, तो कहाँ पहुंचता है, अप फील्ड। अगर क्या हो जाए, डी शील्ड, तो क्या आता हो, डाउन फील्ड। तो अप शील्ड, तो भाई शील्ड होने से तो क्या होता है, शील्डिंग क्या करती है, अप फील्ड। अप फील्ड मतलब नेगेटिव में जाएगा भाई, और डाउन फील्ड हो ना तो पॉजिटिव में आएगा आंसर। नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो भैया आपको ये लग रहा कि ऐसे कैसे हो गया भाई, मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड्स की इतनी स्पेशल फीचर क्यों है, क्योंकि ये कहाँ एब्जॉर्ब करते हैं, -11 -9 के राउंड, -10 के राउंड, ठीक है। जहाँ पे देखो भाई, ये हमारे पास जो कंपाउंड कौन सा, कितने गया भाई, H2FeCO4, पता है इसका हाइड्रोजन कहाँ एब्जॉर्ब करता है, -9 पे, सॉरी -11 पे। और HFeCO4 नेगेटिव का बताओ, ये बताओ कहाँ एब्जॉर्ब करता है, -9 पे भाई। तो आपको लग रहा कि इतने ज्यादा अप फील्ड कैसे पहुंच गए, इनका सिग्नल इतना ज्यादा फील्ड कैसे पहुंच गया। इसकी पता क्या वजह होती है भाई, इसकी 2 वजह होती है। समझ, पहले भाई मानते थे इसकी एक ही वजह होती है, लेकिन बाद में पता लगा इसकी 2 वजह है। एक तो वजह क्या मानते हैं कि क्योंकि ये जो कंपाउंड है इनमें, ये बताओ भाई, इनमें जो हाइड्रोजन है ये जुड़ा हुआ मेटल से, बोलो भाई, और मेटल से कौन जुड़े हुए हैं, कार्बोनिल्स। अब आपको पता कार्बोनिल्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। भाई कार्बोनिल्स क्या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं। तो ये डेंसिटी बताओ किसको भेज देंगे, मेटल सेंटर को, बोलो भाई। और मेटल सेंटर से बताओ भाई डेंसिटी तो कहाँ जाएगी, हाइड्रोजन के ऊपर। कार्बोनिल्स ने डेंसिटी कहाँ भेज दी, मेटल के ऊपर, और मेटल ने डेंसिटी कहाँ पुश कर दी, अटैच्ड हाइड्रोजन के ऊपर। इस तरीके से हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, शील्ड। और जब हाइड्रोजन भाई बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, शील्ड, तो क्या पहुंच जाएगा, बहुत अप फील्ड। तो शुरुआत में सिर्फ यही मानते थे कि क्योंकि कार्बोनाइल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, तो इस वजह से पक्का क्या होता होगा, ये सिग्नल इतना ज्यादा अप फील्ड आता होगा। लेकिन बाद में पता लगा भाई कि अकेला कार्बोनिल्स का जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है वो इतना डोमिनेट नहीं कर सकता भाई। हालांकि यहाँ पर आपको भाई मेटल भी क्या खूब सारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो भी डेंसिटी करेगा भाई, वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टोकरे भर भर के किसके पास भेजेगा, बोल भाई, हाइड्रोजन के पास। मेटल डेंसिटी मेटल के पास कहाँ से भेजेगा परवीन, ठीक है। लेकिन भाई, लेकिन एक बात और होती है कि यहाँ पर जो क्या होता है मेटल सेंटर, वो क्या होता है, पैरा मैग्नेटिक। तो आपको पता होगा ना, अगर मेटल का जो मेटल सेंटर उसका खुद क्या क्या हो, पैरामैग्नेटिज्म, और उसका पैरामैग्नेटिक इफेक्ट अप्लाइड फील्ड को अपोज कर दे, तो उससे मतलब हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाए, हाइड्रोजन के लिए नेबरिंग पैरामैग्नेटिक मेटल सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाइड फील्ड से क्या हो जाए, अपोजिट, तो उससे भी तो क्या हो जाएगा, शील्ड। बात आपको पहले पड़ी। तो 2 इफेक्ट होते हैं, शील्डिंग फ्रॉम नेबरिंग पैरामैग्नेटिक सेंटर एज वेल एज बोलो भाई 4 अटैच्ड कार्बोनाइल ग्रुप्स, 4 नेबरिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स। तो इन दोनों वजह से क्या होता है, यहाँ पर भाई मेटल कार्बोनिल हाइड्राइड ऐसा बहुत रेयर आपको देखने को मिलता है कि किसी का सिग्नल कहाँ क्या पहुंच जाए, नेगेटिव में, थोड़ा बहुत नेगेटिव में ही, कहाँ बैठे हैं, -10 पे। बात आपको पहले पड़ रही है, ठीक है, ओके। अगर ना आपको ये, तो भाई इस प्रकार ये फीचर मैंने पढ़ लिए। अब बताओ अब क्या है, बॉन्डिंग मोड्स ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्राइड कॉम्प्लेक्सेस। तो भाई मैं आपको बताऊं भाई, इसके जो बॉन्डिंग मोड होते हैं, एक तो क्या होते हैं, बोलो भाई, टर्मिनल, भाई क्या होते हैं, अरे भाई, और ये सिंपली क्या होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं। क्या होता है इसका बताओ भाई, बोलो भाई, ब्रिजिंग। क्या होता है ये, ब्रिजिंग, म्यू। इसमें क्या होता है, इसका वो क्या होता है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। नहीं बता, अरे भाई एक इससे नहीं बता, आपको पहले पड़ी क्या, और तो एक क्या करता है ये, μ3। भाई एक अकेला, अरे भाई इसके ऊपर बनाना था, सॉरी, अरे भाई इसके ऊपर से आएगा यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे नहीं बनेगा ये एच नहीं, जो क्या करो इसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे जोड़ दो, ये तो वैसा जैसे क्या बन रहा हो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई इसको मिटाओ यहाँ से, मुझे लग रहा है अद्भुत तकनीक का प्रयोग करना ही पड़ेगा भाई। ऐसे तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है इसमें, ठीक है। मुझे लगता है भाई मैं बहुत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल
कम लग रहा हो, ठीक है ना, क्या ना कोई, ठीक है भाई। और बताओ, और एक क्या होता है बताओ भाई, एक होता है म्यू 6, क्या होता है म्यू 6, तो क्या होता है इसमें, क्या होता है, ये बिल्कुल नहीं है जो हमारे पास क्या होता है मेटल का क्लस्टर, उसमें बिल्कुल नहीं है, लुक के बैठ जाता है। कौन, अरे बोलो भाई, जो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो इसके अंदर जाके बैठ जाएगा भाई। देखो आप यहाँ पर बताओ, नहीं बता आपको पहले पड़ी, यानी कि आप इसको ये मानो भाई, मान लिया ये हमारे पास क्या है, मान लिया ये बताओ हमारे पास क्या है, एक मेटल क्लस्टर, इस कॉर्नर पे कौन बैठे हैं, मेटल सेंटर्स, और ये मानो इसके सेंटर में नहीं है, हम एक अमरूद रख दें, तो अमरूद क्या बताओ भाई, बोलो भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी भाई इसके, अरे भाई यहां पर आपने रख दी टमाटर 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 टमाटर, ठीक है, तो टमाटर टमाटर जोड़ दो सीखों से, तो वो तो क्या हो गया मेटल क्लस्टर, और इसके अंदर क्या रख दो भाई, एक अमरूद, नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो जो अमरूद होगा भाई वो सभी टमाटर से भाई बताओ टच करेगा, बताओ आपको पहले पड़ी, तो उसका सब के साथ क्या हो जाएगा ओवरलैप, इसको बोलते हैं म्यू 6। तो भाई ऐसा भी बहुत रेयर होता है कि कोई लिगेंड भाई म्यू 6 मोड में पहुंच जाए, समझ गए बात, लेकिन इसका भी खास बॉन्डिंग मोड होता है, इसे क्या बोलते हैं बताओ भाई, अरे भाई 7 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या। अच्छा अब आप ये बताओ भाई, अब बताओ क्या हमारे पास, बताओ इस क्वेश्चन क्या है, द केमिकल शिफ्ट, भाई समझ जाइए, ऐसे मैं आपको बताऊँ नेट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं भाई, अगर आपको मेटल कार्बोनिल हाइड्रेट नजर आ जाए ना, और केमिकल शिफ्ट की बात नजर आ जाए, तो ये देखियो खूब सारा नेगेटिव कहाँ लिखा हुआ है, क्या, जहां पर खूब सारा नेगेटिव होगा ना वो उसी का होएगा फिर, ओके। तो बताओ भाई ये कहता है कि H2FeCO4 और ये इनकी केमिकल शिफ्ट -11 और -9 होती हैं, ये बताओ भाई द मोस्ट प्रोबेबल रीजन फॉर दिस इज, बताओ कौन सा होता है, द प्रेजेंस ऑफ 4 कार्बोनिल ग्रुप्स विच आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, बोलो भाई, और क्या है, नियर बाई ट्रांजिशन मेटल contributes to the paramagnetic, अरे नहीं, अरे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ द नियर बाई ट्रांजिशन मेटल, समझे बात, और कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द नियर बाई पैरामैग्नेटिक सेंटर, बताओ कौन सा है हमारे पास, सी है बोथ, डी क्या है नन, बताओ कौन सा है भाई, अरे बोलो भाई कौन सा आएगा, बोथ, वेरी गुड, ठीक है, आसान था ना। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।